बाबू बन्नी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अकीमिस सलाता लिदुलूकिश शम्सी इला गसकिल लैलि व क़ुरआनल फज्र इन्ना क़ुरआनल फज्रि कान मशहूदा। मेरे बच्चों, अपने देखने वालों को सलाम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं। नमाज कायम रखो सूरज ढलने से रात की अंधेरी तक, और सुबह का कुरान बेशक सुबह के कुरान में फरिश्ते हाजिर होते हैं। ये जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हमने हासिल किया, वो सुबहान अल्लाजी असरा 15वां पारा की आयत मुबारका आयत नंबर 77, 78, 77 है। हमने इसकी तिलावत की। सुबह कुरान पढ़ रहा था तो गौर कर रहा था, तो मैं सोचा नहीं, मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहिए, मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहिए। क्यों? खास करके हम मुसलमानों में नौजवान में जो पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह इल्ला माशाअल्लाह जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, मैं अपने जैसे गधों की बात कर रहा हूं। हम जैसा नौजवान आज के डेट में कुरान अपने दीन और अपने कौम अपने मिल्लत से उसको कोई लगाव ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि अपने अंदाज में खुल के बोलूं, ये दिल का दर्द है। इसलिए क्या है, नमाज कायम रखो सूरज ढलने से रात की अंधेरी तक, और सुबह का कुरान बेशक सुबह के कुरान में फरिश्ते हाजिर होते हैं। अच्छा, ये तो हो गई एक आयत करीमा। मेरे बच्चों, दूसरी आयत करीमा भी पढ़ देनी चाहिए। वो आयत करीमा इसी में है, गालिबन आयत नंबर 82। देखता हूं, आयत नंबर 82। और हम कुरान में उतारते हैं वह चीज जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है, और इससे जालिमों को नुकसान ही बढ़ता है। अगर आप कहें तो अरबी भी पढ़ देता हूं, पढ़ दूं? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यजीदून ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अरबी में खसारे को नुकसान को खसारा कहते हैं। तो क्या कह रहा है, जालिमों को नुकसान ही बढ़ता है। अब मोमिनों के लिए क्या है? और हम कुरान में उतारते हैं वह चीज जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। हम जैसे नौजवानों को
ना अल्लाह के कलाम में, और ना ही अगर होता तो आज मुसलमानों का ये हाल ना होता। ना मेरे जैसा नौजवान मुसलमान भाई और बहन, मैं जो पढ़ते हैं मैं उनकी बात नहीं करता, नहीं, जो अपने दीन, अपने कौम और अपने मिल्लत से बेजार है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनकी रातें पूरी ड्रामाबाजी में गुजर जाती हैं। अब पूछो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान, अब पढ़े लिखे लोगों को वो ताने मारते हैं, तू बड़ा आया, तुम्हें क्या नाम है, तुम अपना देखो, मैं अपना देख लेता हूं। यही देख रहे हैं, देखते देखते आज हाल ये पहुंच पड़ा है कि नहीं मेरे बच्चों? हाँ, इन बच्चों को समझ आए या ना आए इसे नहीं है मेरे बच्चे, आज इन लोगों को क्यों लेकर बैठा हूं। मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम ये है कि जब मेरे बच्चे जवान होंगे तो उनको ये जरूर समझ आएगी कि मेरा बाबा कुरान करीम लेके बैठता था और उसमें कुछ ढूंढा करता था। तो मेरे बच्चे भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह इनको तालीम ऐसी दूंगा, इनको तालीम ऐसी दूंगा। तो सबसे पहली बात फंस न जाए, बेशक सुबह के कुरान में फरिश्ते हाजिर होते हैं, यानी सुबह के वक्त जब हम अपने घरों में तिलावत करते हैं तो फरिश्ते हाजिर होते हैं, यानी अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं। लोगों ने फसाना बना के रख दिया, रहमत और बरकत का मतलब दौलत समझते हैं, घर का सुकून छीना पड़ा है और लोग उसको रहमत और दौलत समझते हैं। लोगों के मुसलमानों की जिंदगियों में आग लगी बैठी है, सुकून ढूंढने के लिए वो नींबू पीर वाले के यहाँ जाते हैं। वो जिसको मुंह धोने का शऊर नहीं वो तबीज बना के देता है, जिसको नहाने की पाकी और नापाकी का तमीज ना हो वो तबीज बना के देता है, जिसकी अपनी जिंदगी में आग लगी हो वो दूसरों के जिंदगी के का नाम है जिंदगी में सुकून लाने के लिए तबीज बना के देता है। अब मेरा रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। शिफा का मतलब होता है बीमारी से आराम हो, रहमत का मतलब होता है हर किस्म की आफत, मुसीबत, बला, परेशानी सारी दूर हो और घर में खुशहाली हो। एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं, ये खुशहाली नहीं है, ये रहमत नहीं है। और रहमत, असल रहमत जो होती है वो जिंदगी का सुकून होता है। भाई भाई को देख लेते हैं, मियाँ बीवी को देख लेते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। अरे तुम जन्म जन्म के साथी हो। हमारी अल्लाह माशाअल्लाह नौजवान माए और बहनें, उनकी क्या ही बात है, वो अपने ही आदमी को गुलाम बनाने के लिए बाबा जी मैं तबीज दे दो। जिसको बादशाह बना के रखना चाहिए उसको गुलाम बनाने के लिए का नाम पहुंच जाती है। गलती उनकी नहीं है ना, मैं ये नहीं कहता गलती उनकी नहीं है, गलती वो हमारे माँ बाप की है। हमने कभी अपने बच्चों को कलमा तो सीधा अरे मैं ओहो वीडियो देख रहा था उमारूफ भाई की, मारूफ खान रिजवी के नाम से उनका चैनल है। वो कभी कभी चले जाते हैं
कुछ दीनी मालूमात के लिए। पहले मुझे समझ में आता था कि ओहो, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। सरेआम रोड पे का नाम है बेइज्जती नहीं करना चाहिए मुसलमानों की। मगर जब देखा 18 20 साल 25 साल, हत्ता के का नाम है 50 साल 60 साल 50 साल के बुढ़े बुढ़े लोगों को कलमा नहीं पढ़ना आता, बोला थू ऐसे मुसलमानों पे। बुढ़ा हो गया अभी, उसको कलमा कलमा तैयबा नसीब नहीं हुआ पढ़ने को, कल को मौत आ गई, क्या करेगा फिर? वो सारी धन दौलत जमा करके वो कब्र में ले जाके तकिया बना के सोएगा? जो उसका असल ईमान है, जिससे उसका ईमान मुकम्मल होगा, उसको कलमा तक नहीं नसीब है। वो अपने आप को कहता है मैं मुसलमान, मैं मुसलमान। मेरे जैसा नौजवान बहुत सारे, एक दो वीडियो की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे का नाम नौजवान मुसलमान मुंह छुपा के भागते हैं। एक भी इस्लामी सवाल देने सवालों जवाब उनको देने में मौत आती है। क्यों आती है? ये हम जैसे जो नौजवान माँ बाप है ना, लापरवाहों के लिए लापरवाहों की तरह अपने बच्चों को छोड़ छोड़ रखे हैं। अब पढ़ाते हैं तो कौन सी इंग्लिश पढ़ाते ताकि मेरा बच्चा दौलत कमाएगा। आज की डेट में सबसे का नाम है हकारत की निगाह से अगर किसी को देखा जाता है तो वो मुसलमानों को देखा जाता है ना, उनके पास क्या बोलूं। और उसकी असल वजह यही है कि सुबह 8 बजे तक मुसलमान, मेरे जैसा नौजवान सुबह 8 बजे तक का नाम बैठा सोया रहता है। और अब क्या कह रहा है? बेशक सुबह के कुरान में फरिश्ते हाजिर होते हैं, यानी सुबह में अगर घर में तिलावत पाक हो, कुरान पाक की तिलावत करीमा की जाए तो फरिश्ते हाजिर होते हैं, नाजिल होते हैं, अल्लाह की रहमत और बरकत और खुशहाली लेके आते हैं। मरे मुर्दे की तरह पड़ा रहता है आज का नौजवान मुसलमान। तो ये मुसलमानों की जो असल बर्बादी का नतीजा है, उसके पीछे नहीं भाग रहे, नहीं। बड़ी परेशानी है। बाबा जी, बाबा जी का नाम ताबीज बना के दे दो। बाबा जी को पता नहीं खुद को बिस्मिल्लाह का शऊर है, नहीं है, वो आग लगाने के लिए एक ताबीज बना के दे देते हैं। हम जैसे नौजवानों को फुर्सत ही नहीं। सबसे पहली बात, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है? बाज घरों में मैं देखता हूँ डेली तिलावत करीमा होती, मगर तमीज 1 पैसे की नहीं। क्यों नहीं? यही जब तक ये नहीं देखा जाएगा कि और हम कुरान में उतारते हैं वह चीज जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। ये तो बगैर तर्जुमा वाला कुरान शरीफ हमने पढ़ लिया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये तो हमने रहमतुल लिल मोमिनीन बगैर तर्जुमे वाले कुरान करीम में पढ़ लिया, मगर व रहमतुल लिल मोमिनीन का मतलब क्या होता है ये तो मालूम ही नहीं पड़ा। तो जब मुझे खुद को नहीं मालूम तो मैं मेरे बच्चों को क्या सिखाऊंगा? रहमतुल लिल आलमीन का मतलब क्या होता है? मेरे बच्चों, अगर मैं आज अपने बच्चों को सिखाया होता तो ये बाहर जाके कहते नहीं रे, जो तू रब की रहमत का मतलब निकाल रहा वो नहीं है, वो और कुछ है। ये दिल का दर्द है, इसलिए बोलना पड़ा। तो कम से कम हमारी नौजवान मुसलमान भाइयों और बहनों को, और उन लोगों को जो थोड़ा मोड़ा कुरान करीम पढ़ना जानते हैं, उन्हें कोशिश करना चाहिए। ये सोचो कि घर बैठे बैठे मुसलमानों की तकदीर बदल जाए, मुसलमानों का नसीब बदल जाए, ये नहीं हो सकता। नहीं, मेहनत करना पड़ता है और मेहनत करना पड़ेगा।
जब जाके। क्यों मेरी बेटी? मेहनत तो करना पड़ेगा। बोल बच्चा, मेहनत तो जरूर करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। और मेरे रब्बुल आलमीन का ये कुरान करीम में इरशाद है। इंशाअल्लाह अगली बार इसी आयत करीमा पे बात करेंगे, है कि नहीं बेटा? क्या? फजकुरूनी अजकुरकुम वस्कुरूली वला तकफुरून। तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तुम्हारा चर्चा करेगा। ये आयत करीमा का तर्जुमा है। इंशाअल्लाह इस पे बात होगी। ये तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे बच्चों, अब जितना मैंने बात करना था उतना तो मैंने कर दिया। अब वीडियो पसंद आए तो क्या करो? वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हाँ मेरी बेटी, वीडियो पसंद आए तो क्या करो? वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जरूर जरूर। बाबू, हाँ? यहाँ तक खिलाना मौला, यहाँ तक खिलाना मौला मेरा काम था। इस पे काम तेरा काम है बिटिया। यहाँ तक खिलाना मौला, यहाँ तक लाना मौला, खिलाना मौला मेरा काम था। मेरा काम था। इसका काम करना तेरा काम है। वाखिरो दावाना दावाना अनिल हम दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व बरकातु। मेरे बच्चों के इसमें ध्यान देना कि अगर पसंद आए तो जो ये जबान ना हदीस मुबारका का मुताला करो, अपने उलमाए कराम से जुड़ो। तो वो कहते हैं मेरे मुस्तफा जाने रहमत जब खुतबा देते थे, खिताब करते थे, तो उनकी आंखें सुर्ख हो जाती थी, आवाज बुलंद हो जाती थी। क्यों? क्यों? गैरतमंद मुसलमान हो और नौजवान हो, अपने लोगों का दर्द हो, उसको मुसलमानों की बर्बादी वो देखता हो आंखों से, और फिर वो खामोश नपुंसक की तरह बैठकर तमाशा देखे। मुझसे क्या मतलब? मेरे से क्या लेना देना? नहीं, मतलब है। अगर मतलब ना होता तो वहद के मैदान में मेरे मुस्तफा जाने रहमत का दंदान मुबारक किसी माई के लाल में ये जुर्रत थी जो कानमा दंदान मुबारक शहीद कर देता। जाना पड़ता है, मैदान में उतरना पड़ता है। तो इसके लिए जब दर्द होता है तो आवाज खुद ब खुद का नाम बुलंद हो जाती। क्यों हम अपने घरों पे सख्ती करते हैं लोगों पे? क्या हमारी दुश्मनी है? नहीं, हम चाहते हैं हमारा घर, हमारा बार सलामत हो। मगर यही हमारी बातें कड़वी लगती हैं। क्यों? वो चिकनी चिपड़ी बातें करने की आदत नहीं होती ना। जो बंदा मोहब्बत वाला हो, जिसके सीने में दर्द हो अपनों का, ये आप लोग अगर गौर करें, अपने अगल बगल में झांक के देखें, या जो तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता होगा वो तुमसे सख्त लहजे में बात करता होगा, और जो तुम्हें बर्बाद करना चाहेगा वो मीठे लहजे में बात करता है। ये पहचान होती है। बर्बाद करने वाला बंदा हमेशा मीठे लहजे में बात करेगा। है कि नहीं मेरे बच्चों? हाँ, तो ये मत भूलना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हाँ, पसंद आए जब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, भूलना नहीं, भूलना नहीं।